मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें यहाँ पे डी स्केयर माइनस 2d माइनस 3y इज इक्वल टू ई एक्स माइनस 10 साइन एक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सेम एज़ कि आपने क्या करना है, डी स्केयर माइनस 2d माइनस 3 को आपने एम की शक्ल में कन्वर्ट करना है और इसके 10.1 की तरह रूट निकाल लेने हैं और फिर आपने वाई सी का सोल्यूशन सेट बना लेना है। वाई सी इज़ इक्वल टू C1e3x, क्योंकि मेरे पास ये डिफरेंट रूट और डिफरेंट के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद रही बात मेन काम की, वाई पी निकालना है। वाई पी के लिए फिर वही सिमिलर फार्मूला लिखेंगे, एफ एक्स वन ओवर एफ डी, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स जो साइड पे दिया हो वो मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया। सारा लिखने के बाद मैंने इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2e x डिवाइडेड में इस पर ये इक्वेशन आ गई माइनस 10 साइन एक्स, फिर मैंने यही इक्वेशन नीचे लिख दी। अब मुझे इस बात का तो पता है कि ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो एक्स के साथ जो कांस्टेंट होता है वो यहाँ पे पुट करते हैं। इसको मैंने पुट किया डी की जगह पे, डी स्केयर की जगह पे -2 × 1 -3, तो मेरे पास ये नीचे ज़ीरो नहीं बना। इट्स मीन कि ये सक्सेस हो गया, मुझे वो दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, ऊपर एक्स और नीचे डेरिवेटिव। वो तब करते हैं जब पुट करने से नीचे सारा कुछ ज़ीरो हो जाए। रही बात यहाँ पे साइन एक्स की, तो साइन एक्स और कॉज एक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए क्या थ्योरम यूज़ करते हैं, क्या ट्रिक यूज़ करते हैं कि यहाँ पर आप साइन ए एक्स, यहाँ पर ए चूँकि 1 लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, एक्स इज़ इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू -1 स्केयर पुट करूँगा। किसकी जगह पे, डी की जगह पे। डी सारी की जगह पे पुट नहीं करूँगा मैं यहाँ पे, इसलिए मैंने ये लिखा ताकि आपको पता चल जाए। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे डी स्क्वायर होगा ना वहाँ पे मैं पुट करूँगा इसको, यानी कि डी स्क्वायर की जगह पे जस्ट मैं -1 का स्क्वायर पुट करूँगा, बाकी डी की जगह पे पुट नहीं करूँगा। उसकी अलहदा से कहानी है, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। इसका तो काम तमाम हो गया क्योंकि इसका तो आंसर मेरे पास निकल है, मैंने उसको पुट किया, कंप्लीट कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे साइन वाले की, तो मैंने उसको क्रॉस इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे डी स्क्वेयर है तो डी स्क्वेयर की जगह पे जस्ट मैं -1 का स्क्वेयर पुट करूँगा। -1 का स्क्वेयर पुट किया, -1 और 1 का स्क्वेयर कितना होता है 1, माइनस माइनस प्लस 4 आ गए यहाँ पर। अब आगे आपने क्या करना है, यहाँ से बेसिकली अपने डिनोमिनेटर से डी को हटाना है, और डिनोमिनेटर से डी को हटाने वाला ये सारा काम है कि अगर आपका डिनोमिनेटर में डी आ जाता तो वो कैसे ख़त्म होगा। तो डिनोमिनेटर से डी को ख़त्म करने के, डिनोमिनेटर से 2 को ख़त्म करने का मेथड क्या है जी, यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा था मैंने क्या किया, यहाँ से -2 को कामन निकाला क्योंकि निकल रहा था -2 कामन। तो यहाँ पर क्या बन गया जी, d+2 बन गया। 2 को मैंने यहाँ पे ऊपर कटिंग की और ऊपर 5 साइन एक्स बच गया। अब d+2 चूँकि डिनोमिनेटर से मैंने ख़त्म करना था तो इसकी ऑपोजिट की क्या थी, रैशनलाइजेशन थी, यानी कि रैशनलाइजेशन से ही इसको ख़त्म किया जा सकता था। अब वो कैसे ख़त्म किया जा सकता था, वो यहाँ पे देखें आप। जब मैंने इसकी रैशनलाइजेशन की d+2 यानी कि d-2 किया तो नीचे स्क्वायर बन गया। बेसिकली स्क्वायर बनाना ही काम होता है। डिनोमिनेटर में कोशिश करें कि आपका डी ख़त्म हो इस फॉर्म में कि नीचे स्क्वायर बन जाए, क्योंकि स्क्वायर बनेगा तो फिर मैं वही की दोबारा यूज़ करूँगा वो जो मैंने पीछे की। तो डी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करूँगा यहाँ पे मैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर मैंने पुट किया, -4 किया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि -1 का ऊपर स्क्वायर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ये तब ख़त्म होता है जब -1 की होल पावर होती है। ठीक है, तो नीचे -5 बन गया, d-2 5 साइन एक्स, ये 5 से कट गया और ये माइनस यहाँ पे जाके इंटरेक्ट कर दिया। अब d-2 को साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई आप करेंगे, -d साइन एक्स, यहाँ पर चूँकि माइनस प्लस माइनस यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स हो जाएगा। अब आपको बेहतर पता है कि इस डी का मतलब क्या है। इस डी का बेसिकली मतलब है d/dx साइन ऑफ x। अब मेरे पास ये डी कैसे ख़त्म हो सकता है, इसका आप डेरिवेटिव ले लें। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, कॉस एक्स। तो ये देखें d/dx साइन एक्स, साइन एक्स का मैंने डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन था कोस एक्स, और नेक्स्ट वाला ऐसे का ऐसे, ये मेरे पास वाई पी आ गया। अब वाई सी बनाने के लिए क्या करते हैं, सॉरी, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वो जो पीछे मैंने वाई सी का सोल्यूशन निकाला है वो, और यहाँ पर जो वाई पी का सोल्यूशन, इन दोनों को आप सम अप करें और आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। अगर फिर भी समझ नहीं है तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा।